वो कौन सी चीज है जो जितनी बांटो उतनी बढ़ती जाती है? सुरेश सोच में पड़ गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये पहेली बहुत कठिन थी। सुरेश वनरक्षक के सामने खड़ा था। चारों तरफ घना जंगल, हवा में डर और सामने विशालकाय रक्षक। वनरक्षक की लाल आंखें चमक रही थी। उसने पहेली पूछी थी, वो कौन सी चीज है जो जितनी बांटो उतनी बढ़ती जाती है? सुरेश का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने सोचा, अगर मैं गलत जवाब दूंगा तो मेरी जान चली जाएगी। लेकिन फिर उसे मुन्नी का चेहरा याद आया। मुझे डरना नहीं है। मेरी बेटी के लिए मुझे हर हाल में जीतना होगा। सुरेश जमीन की तरफ देखने लगा। उसके दिमाग में कई जवाब आए। पैसा नहीं, पैसा बांटने से घटता है। खाना खाना भी बांटने से कम होता है। पानी भी खत्म हो जाता है। फिर अचानक उसके मन में एक बात चमकी। वो धीरे से मुस्कुराया। सुरेश ने सिर उठाकर कहा, वन रक्षक उस चीज का नाम है प्यार। वन रक्षक चौंक गया। प्यार जितना बांटो उतना बढ़ता जाता है। कुछ पल तक सन्नाटा रहा। फिर वन रक्षक की भयानक हंसी गूंज उठी। सुरेश डर गया। क्या मैंने गलत कहा? नहीं इंसान, तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। वन रक्षक की आवाज अब नरम थी। यह उत्तर केवल वही दे सकता है जिसका दिल सच्चा हो। उसने अपना विशाल हाथ उठाया। सुरेश, तुम नेक इंसान हो। तुम्हारे लिए रास्ता खुला है। धरती कांप उठी और सामने झाड़ियों के बीच एक चमकता हुआ रास्ता बन गया। सुरेश धीरे धीरे आगे बढ़ा। जैसे ही उसने उस रास्ते पर कदम रखा, पूरा जंगल बदलने लगा। पेड़ चमकने लगे, फूलों से रोशनी निकलने लगी, हवा में मीठी खुशबू भर गई। सुरेश की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। तभी चारों ओर से आवाजें आने लगी। स्वागत है, स्वागत है। बोलने वाले पक्षी, पेड़ों पर बैठे पक्षी इंसानों की तरह बोल रहे थे। सुरेश, तुम सच्चे हो। तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। बहुत सालों बाद कोई इंसान यहाँ आया है। जो स्वार्थी होता है वो कभी यहाँ नहीं पहुँचता। क्या मैं सपना देख ला रहा हूँ? तभी एक गिलहरी दौड़ती हुई आई। सुरेश भैया, जल्दी चलो। सुरेश चौंका। तुम भी बोल सकती हो? ये जादुई वन है, यहाँ सब बोलते हैं। फिर एक खरगोश आया। हम सब तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे थे। हमें पता है तुम यहाँ किस लिए आए हो। मेरा इंतजार क्यों? चलते चलते सुरेश एक खुले मैदान में पहुंचा और वहां 3 विशाल पेड़ खड़े थे। उनका तेज सूर्य से भी अधिक चमकदार था। पहला पेड़ सफेद प्रकाश से चमक रहा था, दूसरा नीले रंग से दमक रहा था, तीसरा लाल आग की तरह उज्जवल था। सुरेश की आंखें भर आईं। यही है वो जादुई पेड़। वो धीरे से आगे बढ़ा। पेड़ों की आवाज। अचानक तीनों पेड़ों ने एक साथ बोलना शुरू किया। सुरेश, सुरेश, सुरेश। मैं सुरेश हूँ। हम तुम्हें जानते हैं। हम जानते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो। मेरी बेटी मुन्नी बहुत बीमार है। अगर आप उसे ठीक कर सकते हैं तो मेरी जान ले लीजिए। सुरेश, वरदान मुफ्त में नहीं मिलता। इसके लिए परीक्षा देनी होती है। हम तुमसे 3 पहेलियां पूछेंगे। सुरेश ने साहस करके कहा। पूछिए, मैं तैयार हूं। बताओ सुरेश, ऐसी कौन सी चीज है जो खुद चलती नहीं लेकिन दूसरों को चलाती है?